जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एपी एकेडमी। आज हम लोग एक नया करंट इशू डिस्कस करने जा रहे हैं जो हाल ही में अभी रिसेंटली न्यूज़ में रहा है। दैट इज प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स। देखिए, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने नए रूल्स लागू किए हैं प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट्स। मींस प्लास्टिक वेस्ट जो मैनेजमेंट एक्ट बनाया गया था 2016 में, उसमें कुछ अमेंडमेंट्स करके कुछ और रूल्स इंप्लीमेंट किए गए हैं। बेसिकली ये जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट का जो रूल था, ये बेसिकली जो बनाया गया था वो बेसिकली सिंगल यूज प्लास्टिक को के यूज को बंद करने के लिए इस प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट को बनाया गया। मीन्स टू रिड्यूस द यूजेज ऑफ सिंगल यूज्ड प्लास्टिक। सिंगल यूज प्लास्टिक, जो प्लास्टिक सिंगल यूज के लिए होता है, दैट इज वेरी हार्मफुल फॉर आवर एनवायरमेंट। एनवायरनमेंट के उसमें सिंगल यूज प्लास्टिक जो है वो सबसे ज़्यादा हार्मफुल है। तो उस हार्म को कम करने के लिए या उसको कंट्रोल करने के लिए प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट बनाया गया 2016 में, जिसके तहत जो सिंगल यूज प्लास्टिक के जो प्रोडक्ट्स बनते हैं जो कि सिंगल यूज होते हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये प्लास्टिक की बोतलें हैं या आप प्लास्टिक की जो थैली जो यूज करते हैं अपन, तो दैट आर सिंगल यूज प्लास्टिक्स एंड these plastics are very harmful for our environment। तो अभी उसी दिशा में काम करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नए रूल्स लागू किए हैं कि कुछ चीजें जो सिंगल यूज प्लास्टिक से मैन्युफैक्चर होती हैं उनको बैन किया जाए। हाँ, तो रिसेंट न्यूज ये है कि जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हैं उनको सेंटर ने एक्नॉलेज किया, ताकि ये जो प्रॉब्लम है वेस्ट का, इसको नए रूल्स के हिसाब से प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सके। मींस जो भी नियम बनाए गए हैं प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट में, तो उन नियमों को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जा सके ताकि ये जो वेस्ट का प्रॉब्लम है वो कम हो सके। इट प्रोहिबिटेड द मैन्युफैक्चर, सेल एंड यूज ऑफ सम सिंगल यूज गुड्स मेड विद प्लास्टिक एंड पॉलीस्टीरीन। देखिए, यहाँ पर इस एक्ट के थ्रू पूरी तरीके से प्रोहिबिट करा जा रहा है मैन्युफैक्चरिंग को भी, इसको सेल को भी और इसके यूज को भी। मतलब कि आप इसको यूज भी नहीं कर सकते, ना आप इसको बेच सकते हैं, ना आप इसको मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। आप सिंगल यूज जो गुड्स हैं जो कि प्लास्टिक के या पॉलीस्टीरीन के बनते हैं, बिकॉज दे आर वेरी हार्मफुल टू अवर एनवायरनमेंट, वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं। इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि इसके रूल्स में अमेंडमेंट किया जाएगा और अब बहुत सारे प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक से बने प्रोडक्ट्स को बैन किया जाएगा या उनकी मैन्युफैक्चरिंग को भी बैन किया जाएगा। देखिए, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल जो था वो नोटिफाई किया बाय द सेंटर रिसेंटली एक्नॉलेज द ग्रेविटी ऑफ पॉल्यूशन कॉज्ड बाय प्लास्टिक आर्टिकल्स ऑफ एवरीडे यूज, पर्टिकुलरली दोज दैट हैव नो यूटिलिटी बियॉन्ड अ फ्यू मिनट्स और आवर्स। देखिए, बेसिकली प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट में ये बताया गया है इस एक्ट में या इस रूल में कि भाई वो चीज़ें सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट कर रही हैं, वो प्लास्टिक के आर्टिकल सबसे ज़्यादा वेस्ट क्रिएट कर रहे हैं जिनकी कोई यूटिलिटी नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आप प्लास्टिक की जो प्लेट लेते हैं या प्लास्टिक की जो बॉटल आप खरीदते हैं मार्केट से, उसका बहुत ज़्यादा देर तक यूज़ नहीं होता। मतलब उसकी बहुत ज़्यादा यूटिलिटी नहीं है। उसको क्या करते हैं, आप पीते हैं और पीने के बाद क्रश करके बॉटल को आप डिस्पोज कर देते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक प्लास्टिक की बॉटल पड़ी है, तो ये सारे सिंगल यूज प्लास्टिक हैं। मतलब एक बार यूज कर लिया, उसके बाद दोबारा इस प्लास्टिक को यूज हम नहीं कर सकते। तो बेसिकली यही सारे जो प्लास्टिक्स हैं वो ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं और ज़्यादातर एनवायरनमेंट के लिए जो डेंजरस हैं वो यही प्लास्टिक्स हैं। क्योंकि प्लास्टिक इन 2018 में, इन 2018 India won praise globally for asserting on World Environment Day that will eliminate all single use plastic by 2022।
a theme that the Prime Minister has stressed more than once. देखिए 2018 में पूरे विश्व ने भारत को ग्लोबली जो था वो शाबाशी दी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के दिन। अब आपको मुझे ये बताना है, आपके लिए क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कौन से डे में आता है, क्योंकि डेज आपको पता होने चाहिए। तो इसका जवाब दीजिएगा आप, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है वो कौन से डे में आता है। और उस दिन प्राइम मिनिस्टर ने सिंगल यूज प्लास्टिक को बाय 2022 एलिमिनेट करने का एक इंडिया ने प्रॉमिस किया है। और इस बात को प्राइम मिनिस्टर ने कई बार बताया है या कई बार उन्होंने बोला है कि सिंगल यूज प्लास्टिक के यूसेज को कम से कम करना है, उनके मैन्युफैक्चर को पूरी तरीके से बंद करना है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बताया कि देयर आर 22 स्टेट्स हु हैव पास्ड अ बैन अनाउंस्ड ऑन अ सिंगल यूज प्लास्टिक। मतलब अपने देश में सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने ये रिपोर्ट दी कि भाई 22 ऐसे स्टेट्स हैं अपने देश में जिन्होंने सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन किया हुआ है। मीन्स सिंगल यूज प्लास्टिक को क्या किया है, उन्होंने बैन किया है। नाउ नाउ व्हाट इज द प्लास्टिक वेस्ट अमेंडमेंट रूल 2021? और अभी जो 2021 में जो रूल लागू किया है वो कौन सा लागू किया है? द एनवायरमेंट मिनिस्ट्री नोटिफाइड द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2021 which prohibit specific single use plastic items which have low utility and high littering potential by 2022। मीन्स पूरी तरीके से सिंगल यूज प्लास्टिक के आइटम्स को, या तो जिनकी यूटिलिटी कम है, जैसे कि प्लास्टिक की बोतलें होती हैं छोटी छोटी, या जैसे आप प्लास्टिक के प्लेट्स हैं, कप्स हैं, ये सारी चीज़ें जो जिसकी यूटिलिटी बहुत कम है। आपने कई बार देखा होगा चाय की दुकान पे भी आप देखें तो चाय की दुकान में भी वो प्लास्टिक के कप में आपको चाय देता है, तो उसकी यूटिलिटी बहुत कम है। एंड हाई लिटरिंग पोटेंशियल का मतलब ये होता है कि देखिए जनरली क्या होते हैं कि जो पन्नी है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे जो पॉली बैग हम जो यूज़ करते हैं प्लास्टिक की, उसका वेट बहुत हल्का होता है। वेट हल्का होने के कारण क्या होता है कि आप उसको अगर कहीं फेंक भी दें तो वो उड़ के इधर उधर से कहीं ना कहीं जा करके नाली में चली जाती है, और जो कि क्या करती है, एक टाइम के बाद नाली को जाम कर देती है। तो बेसिकली ये इसी का मतलब है कि हाई लिटरिंग पोटेंशियल का मतलब ही यही है कि अब जो कंसेप्ट यूज किया जा रहा है या अब जो ऑब्जेक्टिव यूज किया जा रहा है कि भाई अगर प्लास्टिक का कोई सामान बनाना भी है तो हम उतना हैवी बनाएं ताकि वो प्लास्टिक इधर उधर उड़ के कहीं और कहीं एनवायरनमेंट को खराब ना कर दे। तो दैट इज वाई जो लो यूटिलिटी के प्रोडक्ट्स हैं और जो हाई लिटरिंग मतलब जो लाइट वेट प्लास्टिक्स हैं, उनको क्या किया जाए, उनको बैन किया जाए पूरी तरीके से बाय 2022। नए रूल्स के मुताबिक प्लास्टिक प्रोडक्ट्स जिनको मैन्युफैक्चर करने के लिए बैन किया गया है उसमें है प्लेट्स, कप्स, इनविटेशन कार्ड, सिगरेट के पैकेट्स, प्लास्टिक फ्लैग्स, थर्मोकोल फॉर डेकोरेशंस के लिए जो यूज करते हैं, एक्सेट्रा। तो ये नए रूल्स के मुताबिक अब इनकी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो नहीं हो सकती। सो नेक्स्ट, अब भारत ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं। देखिए फोर्थ यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली में भारत ने ये रेजोल्यूशन पास किया कि भाई पॉल्यूशन जो हो रहा है वो सबसे ज्यादा सिंगल यूज प्लास्टिक के कारण हो रहा है। ये बात सबसे पहले भारत ने उठाई और भारत ने एड्रेस किया पूरे वर्ल्ड को कि द पॉल्यूशन कॉज्ड बाय सिंगल यूज प्लास्टिक प्रोडक्ट्स। उसके अलावा भारत ने वेस्ट मैनेजमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाए गए स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी से स्वच्छ भारत मिशन के तहत। तो मतलब जो कई बार आप देखते होंगे कि कई जगह पर आपके प्लास्टिक के जो, जैसे कि नगर निगम के जो डब्बे रहते हैं जो कि वेस्ट डालने के लिए रहते हैं, तो वो सारे स्वच्छ भारत मिशन के तहत बनाए गए हैं जो कि वेस्ट को मैनेज कर सके। तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है। फिर उसके अलावा एक नेशन लेवल टास्क फोर्स बनाया गया मिनिस्ट्री के द्वारा ताकि ये सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स को एलिमिनेट किया जा सके और उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 में। मतलब ये जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसके लिए अवेयरनेस बढ़ाई गई लोगों के प्रति, लोगों को अवेयर करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाए गए ताकि ये जो सिंगल यूज प्लास्टिक का जो यूज हम कर रहे हैं उसका मैक्स मिनिमम से मिनिमम यूज किया जा सके। द गवर्नमेंट हैज ऑल्सो बीन टेकन मेजर्स फॉर अवेयरनेस जनरेशन टुवर्ड्स द एलिमिनेशन ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक। तो ये था सिंगल यूज प्लास्टिक के बारे में। तो ये था हमारा वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट एक्ट
जो कि एक्ट जो बना वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट का, जो वेस्ट प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट जो एक्ट बना वो 2016 में बना। तो अब उसको 2021 में उसको अमेंडेड किया गया है और उसमें नए रूल्स के तहत कुछ ऐसे मैन्युफैक्चर जैसे जो कप बनाते हैं या प्लेट्स बनाते हैं प्लास्टिक की, तो उन सारी चीज़ों को अब बैन कर दिया गया है भारत सरकार के द्वारा, और वो चीज़ें अब मैन्युफैक्चर नहीं हो सकती। सो दैट्स इट फ्रॉम नाउ। और आई होप कि आपको ये हमारा करंट इशू समझ में आया होगा प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट के तहत। सो थैंक यू गाइस, और कोशिश करें आप भी कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक का इस्तेमाल बहुत कम करें। देखिए वो हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा ख़राब कर रहा है। तो प्लीज़ हर एक व्यक्ति अगर इस अभियान से जुड़ेगा तो उससे हमारा ही देश बेहतर होगा, हमारे ही आसपास का एनवायरनमेंट बेटर होगा। सो प्लीज़ गो थ्रू इट। हर चीज़ सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती है, कुछ हमारे आम नागरिक की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो हमें अपने आम नागरिक के रूप में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या अपने ड्यूटीज़ को परफॉर्म करना चाहिए। सो गाइज, थैंक यू। एंड आई होप कि आपको प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट पूरी तरीके से समझ में आया होगा। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है या हमारे जो मैंने जो कंटेंट्स दिए हैं वो आपको अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग तक करंट इश्यूज पहुंच सकें। कल मैं एक नया करंट इशू लेकर के आऊँगा आपके लिए। सो गाइस, थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।